हेलो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड ट्राइबल रिवोल्ट सीरीज का अगला वीडियो घटवाल विद्रोह को पढ़ेंगे। ये ट्राइबल रिवोल्ट का 5वां वीडियो है। बाकी वीडियोस को आप चैनल में जाके या चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक जरूरी बात, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं। घटवाल विद्रोह रामगढ़ राज्य में हुआ था। ये रामगढ़ राज्य है। ये एरिया उस समय रामगढ़ राज्य कहलाता था। रामगढ़ राज्य जिसकी स्थापना बागदेव सिंह ने की थी। इस राज्य के बारे में हम लोग डिटेल्स से क्षेत्रीय राजवंश सीरीज में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ घटवाल विद्रोह को जानेंगे। इस समय यहाँ का राजा मुकुंद सिंह थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर इसी राज्य से संबंधित एक दूसरा आदमी तेज सिंह का इस राज्य पर दावेदारी था, यानी वो खुद यहाँ का राजा बनना चाहता था। तो इसके लिए उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी। अब अंग्रेज तो चाहते ही थे कि हर जगह ऐसे राजा हो जो अंग्रेजों की बात माने और उनके अनुसार चले। तो अंग्रेजों को लगा कि तेज सिंह को राजा बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये फिर हमारे ही कंट्रोल में रहेगा। अब इस कारण से अंग्रेजों यानी तेज सिंह की मुकुंद सिंह से लड़ाई शुरू हो जाती है। मुकुंद सिंह के राज्य पर उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से हमला शुरू हो जाता है। उत्तर की तरफ से तेज सिंह अपना सेना लेकर आता है और दक्षिण की तरफ से अंग्रेजी सेना एक सेनापति कैप्टन कैमक नाम के एक सेनापति के नेतृत्व में हमला करती है। इस लड़ाई में मुकुंद सिंह कमजोर पड़ जाता है और वह भाग जाता है, पर भागने के बाद भी वह प्रोटेस्ट नहीं छोड़ता है। उस क्षेत्र के घटवाल लोगों से सहायता मांगता है और घटवाल लोगों के साथ मिलकर राजा मुकुंद सिंह तेज सिंह के विरुद्ध यानी अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखता है। तो ये जो लड़ाई मुकुंद सिंह और घटवाल लोगों द्वारा तेज सिंह के विरुद्ध किया जाता है, इसे ही घटवाल विद्रोह कहा गया है। इन लोगों का लड़ाई जारी था, पर मुकुंद सिंह को सफलता हाथ नहीं लग रही थी। धीरे धीरे घटवाल लोगों ने भी इस विद्रोह से दूरी बना ली। मुकुंद सिंह अकेला पड़ गया और यह विद्रोह खत्म हो गया। लेकिन मुकुंद सिंह चुप नहीं बैठा था, वह वापस राज्य को पाने की कोशिश में लगा था। उसी समय रघुनाथ सिंह नाम का एक आदमी मुकुंद सिंह का समर्थन करता है और मुकुंद सिंह की सहायता करता है। इस वजह से अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह को भी पकड़ लिया और चटगांव भेज दिया। चटगांव बांग्लादेश में पड़ता है, जो कि उस समय इंडिया का ही हिस्सा था। और इस तरह से विद्रोह फाइनली खत्म हो जाता है और तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा पारसनाथ सिंह को बनाया जाता है। और फाइनली जो है इस क्षेत्र की टैक्स की जिम्मेदारी अंग्रेज अपने हाथ में ले लेते हैं। दोस्तों, ये थी विद्रोह की कहानी। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं और जिन्हें आपको याद रखना है। याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसमें बताए गए फैक्ट्स को कॉपी में नोट कर सकते हैं और उसे बार बार पढ़ सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को ही मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं। बार बार देखने से चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं और जिन्हें आपको याद रखना है। घटवाल विद्रोह 1772 ईस्वी से 1773 ईस्वी मानते हैं, इसी समय यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था। स्थान रामगढ़ राज्य और काल 1772 से 73 ईस्वी इसी टाइम शुरू हुआ था। विद्रोह के समय यहाँ पर राजा थे राजा मुकुंद सिंह, और राजा मुकुंद सिंह जो तेज सिंह के विरुद्ध विद्रोह किए थे, तो साथ में इनके साथ जो है इसी क्षेत्र के घटवाल लोग थे और उसी विद्रोह को घटवाल विद्रोह कहा जाता है। विरोधी थे तेज सिंह, ब्रिटिश समर्थक, यानी तेज सिंह जो है अंग्रेज लोग तेज सिंह के समर्थक थे। अंग्रेज लोगों की हेल्प से ही तेज सिंह राजा बन पाए थे यहाँ पर, और इन्हीं के साथ मुकुंद सिंह की लड़ाई थी। रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह ने की थी। दोस्तों, रामगढ़ राज्य की स्थापना कैसे हुई और यहाँ के राजवंश के बारे में हम लोग जो है क्षेत्रीय राजवंश के वीडियोज में देखेंगे। तो अभी हमें यहाँ जानना है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह ने की थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इस समय इस राज्य के राजा मुकुंद सिंह थे। जब विद्रोह हो रही है इस समय की बात है, राजा मुकुंद सिंह थे 1772 ईस्वी में। तेज सिंह ने स्वयं को राजा घोषित करने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी और अंग्रेजों ने उसका समर्थन किया ताकि राज्य उनके नियंत्रण में आ जाए। घटवाल विद्रोह संघर्ष के दो मोर्चे बने, यानी दो तरफ से लड़ाइयाँ शुरू हुई। ऊपर से उत्तर की तरफ से तेज सिंह अपनी सेना के साथ आए और अंग्रेजी सेना में जो कैप्टन थे सेनापति, उनका नाम था कैप्टन कैमक। ये भी आपको याद रखना है। दक्षिण दिशा से अंग्रेजी सेना कैप्टन कैमक के नेतृत्व में रामगढ़ पर चढ़ाई की। फिर मुकुंद सिंह को वहां से भागना पड़ा और मुकुंद सिंह भागने के बाद जो है विद्रोह जारी रखा। आगे देखते हैं। मुकुंद सिंह और घटवालों की बहादुरी के बावजूद सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे घटवाल समुदाय ने भी दूरी बना ली। मुकुंद सिंह अकेले पड़ गए और यह विद्रोह समाप्त हो गया। विद्रोह का अंत 1773 ईस्वी के आसपास विद्रोह का अंत हो गया था, लेकिन फिर भी जो है पूरी तरह अंत नहीं हुआ था ये विद्रोह, और मुकुंद सिंह ने कोशिश की थी इस विद्रोह को जारी रखने का। फिर रघुनाथ सिंह ने भी मुकुंद सिंह की सहायता की थी और इस तरह से जो है रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह के समर्थक हुए और इसी कारण अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह को पकड़ा और इसे चटगांव भेज दिया। चटगांव बांग्लादेश में है। रघुनाथ सिंह को पकड़ने में कैप्टन एकरमेन और डैनियल की भूमिका थी। तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ कुछ नाम जो है इंपॉर्टेंट है, हो सकते हैं एग्जाम में आपको देखने को मिले, तो आपको याद रखना है। बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा। तेज सिंह के बाद पारसनाथ सिंह रामगढ़ के राजा बने। सबसे पहले राजा थे यहाँ पर मुकुंद सिंह। सबसे पहले नहीं, यानी विद्रोह के समय से बात कर रहे हैं हम लोग। 1772 में राजा मुकुंद सिंह थे, उसके बाद तेज सिंह को बनाया गया अंग्रेजों द्वारा राजा, और फिर जो है पारसनाथ सिंह को बनाया गया था। ये विद्रोह झारखंड के क्षेत्रीय प्रतिरोधों की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, जिसने आगे चलकर
कोल और संथाल विद्रोहों जैसी बड़ी आंदोलन की नींव रखी। तो दोस्तों ये था गढ़वाल विद्रोह। हमारा अगला वीडियो झारखंड के जनजातीय विद्रोह का नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। वहाँ पर हम जरूरी मटेरियल्स, पीडीएफ्स और वीडियो के लिंक शेयर करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।